क्या जब कुछ छुपा कर घूम रहे हैं चला लेते हैं हाँ इसलिए करके कहते हैं कितना हो जाएगा इतना बजे जब हम तेज चल चल के ये बटन जब सड़ जाते तो पंखा नहीं सड़ सकता बस कर फिर दांतों में कर किसी बड़ी दूसरा तो इतना क्या था ये तो ठीक है वो भी थोड़ी सी वो है कितने भी चलाया 3 बजे के बाद फुल कैपेसिटी में कौन से एपिसोड चलाएंगे कौन था वो आदमी? मुझे आते जाते किसी नेकलेस के लिए लोग रोजाना गोली नहीं मारते। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो पागल जाता तुम वो 5 स्टार वाले रफाल नहीं? वो नेकलेस तो अभी मैं ये कैब अभी कैंसिल कर रहा हूं। बताओ वो नेकलेस कहाँ है, वरना तुम्हारे दोस्त को गोली मार दूंगा। इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लेकिन उससे मुझे मेरी अच्छी दोस्त है भाई से मेरा मौका नहीं मिला जब से मुझे सब कुछ खुद से नाराज मत होगी अब तो आपने कहा कि एक इशारा कर सकती तुम मुझसे मिलना चाहती थी? हाँ मुझे मिलना था मैं जानती हूँ हमें बात करने का मौका नहीं मिला जब से मुझे सब कुछ पता चला। हाँ कि मैं डेंजर हूँ। कैसी हो तुम? मतलब ये सब समझना आसान नहीं होगा। हाँ वो तो है लेकिन समझ नहीं आया कि इस बारे में किससे बात करूं। जानती हूँ मेरा काम है लोगों का चेहरा पढ़ना, उनका मकसद समझना, इस दुनिया को समझने की कोशिश करना, लेकिन इस वक्त मेरी दुनिया में काफी एंजल्स हैं, डेविल्स हैं और ओके सुनो क्या ये अच्छी है? कहीं वो दिल की बुरी तो नहीं है ना, या फिर उससे दुनिया को कोई खतरा तो नहीं है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ नहीं होगा। ओके ठीक है मुझे लगा नहीं क्योंकि मुझे वो पसंद है और मुझे भी पसंद है। हाँ और मुझे लगता है कि वो लूसीफर की उसकी सच्चे दिल से परवाह करती है और वो उसका ख्याल रखती है। गोली लगने के बाद वो हर पल लूसीफर के साथ ही थी, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। शायद दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ मुझे भी। वैसे इतना कुछ सहने के बाद भी कोई तुम अपने लोगों के लिए वही फैसले लेती हो जो उनके लिए सही होते हैं। इसलिए तुम्हारे डैड को तुम पर बहुत गर्व है।
तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन मेरे डैड को तो वो आओ समझी। थैंक यू। पता है, मैं खुश हूँ कि तुम वापस काम पर जा रहे हो। आर्यन तो इतना निकम्मा था कि पूरा दिन हेवन में कुछ काम ही नहीं करता था, पर जब से वहाँ स्पोर्ट्स चैनल शुरू हुआ तब से तो ऐसा है कि मैं निकम्मा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काम पे जाके किलर्स को पकड़ना है। लेकिन LAPD में बॉयफ्रेंड की नौकरी होने का अलग ही फायदा है। उनमें से एक है मुफ्त के हैंडकफ्स। बॉयफ्रेंड। हाँ, अगर कोई मरते वक्त आपका इतने अच्छे से ख्याल रखे तो इतनी शराफत तो है कि उसे वो हक दे। तो मैं बात पक्की समझूं? मैं तुम्हारा ड्रिंक बना देता हूँ, उसके बाद बात बाकी। समझ गई। तुम ठीक हो। ऐसा क्यों है कि तुम्हें सिर्फ कभी कभी चोट लगती है? ओह, डिटेक्टिव पास होती है तो कमजोर पड़ जाता हूँ। क्या? ओह, मैं तो भूल ही गया, मेरा स्नेक वाला कॉस्ट्यूम आ गया है। तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जो भी कोई ट्रेन या ट्रैक्टर मारता था तो बता के जाता है। या, प्लीज, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई। मेरे बाद तुम उस झूले पे मेरी जगह बैठ सकती हो। अगर तुम अपना मूड नाइजिल के साथ बनाना चाहती हो ना, तो वो मना नहीं करेगा। सीरियसली? सेक्स की तरफ एक बात है, लेकिन टेस्ट भी तो होना चाहिए। मैं 2 दिन शहर से बाहर क्या चली गई तो मुंह मारने के लिए इन्हें उठा लिया। दरअसल तुम कई महीनों से गायब हो। लेकिन सच कहूं तो तुमने कुछ खास मिस नहीं किया है। और जो कुछ तुम देख रही हो, ये सब तो बस बच्चों का खेल है। वैसे तुम सैटरडे को क्या कर रही हो उस दिन? आना, बड़ा मजा आएगा तुम्हें। बाय याना, बाय फ्रेंड। सबको दारू मिलती रहेगी। पर मेरे घर में किसी को बेहोश होने की इजाजत नहीं है। ये नया चिकना माल कौन है? मैं नहीं, और मैं तुम्हारे बस की भी नहीं। आजमा के तो देख लो। जरा आराम से मिस, कहीं चाकू लग न जाए। नहीं, यानी तुम मैज़ुकीन हो लिलिन की? वाह, मैं तुम्हारी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मतलब इस दुनिया में बहुत ज्यादा बकवास रूल्स हैं, जैसे कि नाश्ते में ड्रग्स नहीं ले सकते या बिना कपड़ों के घूम नहीं सकते। पर तुमने उन डेविलिश तरीकों को सालों तक संभाल कर रखा है जो लूसीफर की पहचान है। बस उसने मुझे ये नहीं बताया कि तुम इतनी हॉट हो। ये लड़की से भी है। मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे सेक्स पार्टी को छोड़ के जाना होगा। माफ करना। क्या? सॉरी डार्लिंग, लेकिन ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आई जिसे मैं मिस नहीं कर सकता। तो मैं वहां बिना कपड़ों के था, और जैसे ही मैंने आपकी पट्टी खोली, मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देर रात को एक्वेरियम के अंदर ले गई। और देखते ही देखते उस पूल के अंदर हम दो जिस्म एक जान बन गए, एक सॉफ्ट पॉर्न मूवी की तरह। वाओ, आज से मेरी बकेट लिस्ट में। और इनने एक चीज की थी, कॉर्न शेल को लेकर के बहुत ही मजा आया था। एक मिनट, मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम समझ गए। सुनकर ऐसा लगा कि मैं वही तुम्हारे साथ थी। डिटेक्टिव, मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी और ईव के रोमांस से कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं,
बिल्कुल नहीं है। एक्वेरियम वाली कहानी से नहीं, पिघली हुई चॉकलेट की कहानी से नहीं, सर्किस ट्रूप के साथ सेक्स पार्टी वाली कहानी से भी नहीं। सच। और पर्सनली ये मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि ये कमाल की हैं। लेकिन इस वक्त मैं काम करना चाहती हूँ। लुसिफर, तुम डोनट्स लाए हो? ओह, रूकी जॉन। मैंने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए ताकि मंडे की सुबह वाली मीटिंग थोड़ी कम बोरिंग लगे। ये मंडे आता ही क्यों? हाँ, वेडनेसडे है। अच्छा। ओह, यानी मैंने अपने नए कंप्यूटर सिस्टम का ट्यूटोरियल मिस कर दिया। जो हुआ अच्छी के लिए हुआ। ओह, गॉश नहीं, आई एम सो सॉरी। लगता है नॉर्मल डोनट्स की जगह मैं ये रंग बिरंगे डोनट्स ले आया। एक बाइट खाते ही आप चुटकियों में बाजू के पार पहुंच जाते हैं। एक्चुअली आप समझ में आया कि मेरे मंडे और ट्यूसडे बीच में कहाँ गए हो गए। लुसिफर, अगर तुम हेल्प करना चाहते हो तो ये केस फाइल्स है ना, इस पर काम करते हैं। ओह जरूर, क्यों नहीं डिटेक्टिव, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि आज शाम को एक नई टेक्निक ट्राई करेंगे। हानी, मैं घर आ गई। मेरे चाकू छुरी हटा के यहाँ पे ये फालतू चीज किसने रखी? हेलो मैजिकिंग, मैं काफी महीनों से लिंडा की हेल्प कर रहा था, जबकि तुम पता नहीं कहाँ बाउंटी हंटिंग कर रही थी। मैं किसी बाउंटी हंटिंग के लिए नहीं गई थी आना डियर। खैर छोड़ो, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या बदला है? हाय लिंडा, तुम फट रही हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अभी तुम इसे संभालो। लिंडा, मैं शाम को नमाज पे निकला हूँ। ये क्या है? नमाज बेबी के लिए पेरेंट्स की क्लास है। ओह, और हाँ, ये क्लास पेरेंट्स और डीमंस की नहीं है, इसलिए तुम्हारे की सूचना नहीं मानी। नो प्रॉब्लम, हम अगली बार साथ चलेंगे। मीन्स ऐसा मत करो। पता है मैं इतने महीनों से क्या ढूंढ रही थी? ये तुम्हारे बेबी के लिए, शायद तुम्हें पसंद आए। मुझे यकीन है लूसिफर आता ही होगा। हाँ, मेहरबानी होगी। शायद वो इस बार 1 किलो कोकेन साथ लाए या फिर एक मैक्सिकन पहलवान। उस वक्त उसकी गलती नहीं थी। उसकी नहीं तो किसकी थी? देखो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एलपीडी के साथ काम नहीं कर पाएगा। और वो सुधर जाएगा। आजकल लूसिफर थोड़ा खोया खोया रहता है, लेकिन काम के वक्त वो सिर्फ काम पर ध्यान देता है। अरे बताओ यहाँ क्या हुआ? जॉन डो नीचे गिरते ही मौत हो गई जब इसे धकेला गया वहां ऊपर खिड़की से। एक बार क्या मस्त जिंदगी थी, और फिर बैक कीड़े की तरह मसल दिया गया। सॉरी आमरेज, मैं घर पे थोड़ा फंस गया था, लेकिन अब मेरा सारा ध्यान काम पर ही रहेगा। सही है, क्या हो गया इसके साथ? लेकिन असली नजारा तो यहाँ है। लूसिफर, हम लोग एक क्राइम सीन पर हैं। ओह, मैं सेक्स पार्टी वाले कपड़े पहन के आ गया लगता है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई डिटेक्टिव। सीरियसली? खैर मिस बेसिक हमें विक्टिम के बारे में बता रही थी, कैरी वैन ब्लंट। ओह, वो मेरा बेस्ट अकाउंटेंट था, बारीकियों पे ध्यान देता था, थोड़ी सी बोरिंग पर्सनालिटी थी, पर दिल का अच्छा था। और आपने बताया कि गैरी का